आज हम डाइकोट रूट के बारे में पढ़ेंगे। डाइकोट रूट का एग्जाम्पल है सनफ्लावर। डाइकोट रूट में हम टीएस पढ़ेंगे यानी ट्रांसवर्स सेक्शन। इसको पढ़ने के लिए हमें इससे पहले सीक्वेंस याद होना चाहिए। लेयर्स का कौन कौन सी लेयर किस टाइप में प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। उसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस, जो कि मे भी प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। हाइपो का मतलब होता है बिलो। बिलो डर्मिस यानी बिलो एपिडर्मिस कौन सी लेयर होगी, हाइपोडर्मिस। वो मे भी प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। हाइपोडर्मिस के नीचे होती है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स मल्टीलेयर होती है। कोर्टेक्स के ऊपर आती है हाइपोडर्मिस और नीचे आती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जो कि सुब्रीन की बनी होती है, जो कि वैक्स की लेयर होती है, जो कि वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। ये एंडोडर्मिस क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है ऑफ कोर्टेक्स। एंडोडर्मिस के बाद में आती है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद में आती है पिथ। पिथ के बाद में आते हैं वस्कुलर बंडल। ऑल द टिश्यूज इनसाइड एंडोडर्मिस, उसको हम क्या कहेंगे, स्टील। जितने भी टिश्यूज हैं इनसाइड एंडोडर्मिस उसको कहेंगे स्टील। इस सीक्वेंस को कैसे याद रखना, सबसे पहले बाहर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर रूट एयर्स हो सकते हैं जो कि यूनिसेलुलर होंगे। उसके अंदर बाद हाइपोडर्मिस जो कि प्रेजेंट हो सकती है बट डाइकोट रूट में नहीं प्रेजेंट होती। उसके अंदर होती है कोर्टेक्स। एक चीज़ हमेशा ये याद रखनी है, ज़्यादातर टिश्यू पैरेन्काइमेटस होते हैं। पैरेन्काइमेटस यानी उसके अंदर एक तो वो लिविंग होंगे और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। ये दो चीज़ें याद रखना। एपिडर्मिस के अंदर होती है कोर्टेक्स जो कि होती है पैरेन्काइमेटस। कोर्टेक्स के अंदर होगी एंडोडर्मिस, ये वाली लेयर, ये ब्लू वाली लेयर एंडोडर्मिस सिंगल लेयर होती है। इसके बैरल शेप्ड सेल होते हैं। बैरल शेप्ड सेल होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है जो कि सुबरिन की बनी होती है, वैक्स की लेयर, जो कि वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। एंडोडर्मिस के अंदर आती है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल एक कुछ नहीं दे रखा, मतलब पैरेन्काइमेटस होगी। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है फंक्शन पेरिसाइकल का। इसका क्या है, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स, यानी बाद में जो रूट बनेगी उनका इनिशिएशन करवाना। एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो वस्कुलर कैम्बियम बनेगा वो भी पैरेन्काइमेटस सेल ऑफ पेरिसाइकल बनाएंगे। पेरिसाइकल के अंदर यानी सबसे अंदर होती है पिथ। डाइकोट रूट में पिथ क्या होती है, स्मॉल होती है और इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी ना के बराबर होती है। ये हो गया जाइलम, ये हो गया फ्लोएम। इन दोनों के बीच में मिलेगा कंजक्टिव टिश्यू, लाइज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि पैरेन्काइमेटस होगा। ज़्यादातर पैरेन्काइमेटस सेल ही होते हैं। पेरिसाइकल का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। पिथ क्या होती है, स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस होती है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू होगा उसे कंजक्टिव टिश्यू कहेंगे, वो पैरेन्काइमेटस होता है। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है जो कि वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। किसकी वजह से होती है, सुब्रिन की वजह से होती है। सुब्रिन क्या होती है, एक वैक्स की लेयर होती है। और एंडोडर्मिस में क्या होती है, बैरल शेप्ड सेल होते हैं। ये हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे इसका सीक्वेंस। सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं रूट एयर। रूट एयर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर है, हमें पता है, पहले पढ़ चुके हैं। एपिडर्मिस के बाद होती है हाइपोडर्मिस जो कि प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसके बाद आती है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स मल्टीलेयर होती है। उसके बाहर होती है हाइपोडर्मिस, उसके अंदर होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के ऊपर होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप जो कि बनी होती है सुब्रिन की। सुब्रिन क्या होता है, एक वैक्स की लेयर होती है जो वाटर को इम्परमिएबल रखती है। एंडोडर्मिस के अंदर आती है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के अंदर यानी सेंटर मोस्ट पार्ट होती है पिथ। पिथ के आसपास होते हैं वस्कुलर बंडल। ऑल टिश्यूज इनसाइड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यू मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, स्टील कहलाएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। रूट एयर हो गया, कोर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप, सुब्रिन वैक्स लेयर हो गया, जाइलम फ्लोएम ये रह गया था। जाइलम और फ्लोएम 2 to 4 के पैचेज में प्रेजेंट होंगे, 2 से 4 के पैचेज में प्रेजेंट होंगे जाइलम एंड फ्लोएम।
पेरिसाइकिल का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। पिथ स्मॉल होती है, इनकॉन्स्पिक्यूस होती है, कंजक्टिव टिश्यू होता है जो कि लाइज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, पैरेन्काइमेटस होता है। अब हमने डाइकोट रूट के बारे में तो पढ़ लिया। डाइकोट रूट का एग्जाम्पल क्या था, सनफ्लावर। और हमने क्या देखा था, टीएस देखा था, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन। अब मोनोकोट रूट के बारे में बात करेंगे। मोनोकोट रूट में भी बहुत सारी चीज़ें यही होती हैं, जो इनमें डिफरेंट होता है वो याद कर लेंगे तो मतलब दोनों का सॉल्व हो गया हमारा। मोनोकोट रूट में क्या होते हैं, एक तो फ्यू रूट एयर्स होते हैं, इसमें ज़्यादा रूट एयर होते हैं डाइकोट रूट में, और मोनोकोट रूट में फ्यू रूट एयर होते हैं। इसमें पिथ लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड होती है। मोनोकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ तो होती ही नहीं, हमें पता है, और इसमें पॉलीआर कंडीशन होती है, यानी मोर देन 6 जाइलम बंडल होते हैं। पॉलीआर कंडीशन होती है, सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट रूट में होती ही नहीं है। पिथ लार्जर वेल डेवलप्ड है, फ्यू रूट एयर। चार ही डिफरेंस है, बाकी सभी सेम होता है लगभग। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, जितनी ज़्यादा बार सुनोगे उतनी इजीली याद हो जाएगा। सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, उसके अंदर होती है हाइपोडर्मिस जो कि मे भी प्रेजेंट भी हो सकती है। उसके अंदर होती है कोर्टेक्स, कोर्टेक्स मल्टी लेयर होती है। बाहर वाली लेयर को हाइपोडर्मिस कहते हैं, अंदर वाली लेयर को एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस के ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है जो कि सुब्रीन की बनी होती है। सुब्रीन लेयर जो कि वैक्स की लेयर होती है, जिसके कारण वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर आती है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के अंदर पिथ, पिथ के आसपास होते हैं वास्कुलर बंडल। ऑल टिश्यूज इनसाइड एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यूज आएंगे उसको स्टील कहेंगे। एपिडर्मिस के ऊपर हो गया रूट एयर जो कि यूनिसेलुलर है, एपिडर्मिस को ग्लैमा भी कहते हैं। कोर्टेक्स हो गई पैरेन्काइमेटस। एंडोडर्मिस ये ब्लू वाली लेयर एंडोडर्मिस होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, इसमें सिंगल लेयर होती है। एंडोडर्मिस बैरल शेप्ड सेल होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जाइलम फ्लोएम 2 to 4 के पैचेज में प्रेजेंट होते हैं। पेरिसाइकिल का फंक्शन क्या है, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। पिथ इसकी स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूस होती है। कंजक्टिव टिश्यू जो कि लाई करता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, पैरेन्काइमेटस होता है। अब इसमें डिफरेंट क्या, मोनोकोट रूट में इसमें तो ज़्यादा रूट एयर थे, इसमें कम रूट एयर होते हैं। इसमें डाइकोट में पिथ स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूस होती है, मोनोकोट रूट में पिथ लार्ज और वेल डेवलप्ड होती है। डाइकोट मोनोकोट रूट सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करती और इसमें पॉलीआर कंडीशन होती है, यानी मोर देन 6 जाइलम बंडल होते हैं। थैंक यू।